Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology More Than a Cell. My name is Nafisa Raza and today we'll be discussing some important topics for 12th HSC exams for biology. Okay, let's just have a small brief introduction for my channel. Okay, so I completed my MSc in zoology. To be very precise, I completed in oceanography. Okay, I have 6 years of teaching experiences, okay, which I have listed down on the slide. Yeah. So we are going to talk about all the chapters. ठीक है, so हम पहले फर्स्ट चैप्टर कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमको पहला पॉइंट जो डिस्कस करना है, फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली एक ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है. ठीक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है शॉर्ट नोट के जैसे. ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोफिस ओव्यूल. अभी एनाट्रोफिस ओव्यूल इज एक्चुअली अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, सो ओव्यूल के बारे में आपको डायग्राम दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर. सो आई वांट यू ऑल टू कंसीडर दैट डायग्राम. आपको डायग्राम प्रैक्टिस करोगे एंड वो डायग्राम को ही देख देख के आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन. Okay, then next topic what we have is structure and also TS of anther. ठीक है, so TS of anther का diagram very important. I want you all to practice this. ठीक है, so आपको डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है, तो आपको पहले डायग्राम प्रैक्टिस करना है एंड देन यू गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन. Okay, next question what we have is difference between self and cross pollination. ठीक है, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर आपको आपके गाइड वगैरह में बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ आंसर मिल जाएगा. ठीक है, आई वांट यू ऑल टू रीड दैट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो. Next is significance of double fertilization. Okay, now double fertilization सबसे पहले आपको पढ़ना है कि basically what is double fertilization. ठीक है, आपको पहले वो कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपको उसके बाद में इसके बारे में सिग्निफिकेंस बताना है. सिग्निफिकेंस बोला तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है. ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हमको दिया गया है टाइप्स ऑफ pollination. Now, types of pollination we have two. So you have biotic and you have abiotic. Okay, so you have biotic and you have abiotic type. ठीक है, सो पॉलिनेशन में आपको बड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेक्स्ट बुक में, सारा कुछ पढ़ना है. पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. देन यू हैव पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में ये बताया गया है कि प्लांट्स कैसे अपना आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाते हैं. ओके, लेट्स जस्ट गो अहेड अ बिट नाउ. सो यू हैव चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो रिप्रोडक्शन के ऊपर है. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स के बारे में दिया है. ठीक है, सो पहला टॉपिक जो हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज जेम्यूल फॉर्मेशन. सो जेम्यूल फॉर्मेशन इज अगेन अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आपको यूजुअली स्पंजेस वगैरह में देखने को मिलता है, एक टाइप का ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ठीक है, दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ऑल्सो ओवरी. डायग्राम प्लस आई वांट यू ऑल टू कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एसटीडीज. एसटीडीज का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपको चैप्टर के थोड़े एंड पे मिलेगा और आपको एक बढ़िया से ऐसे टेबल बना के दिया है एंड आप वो टेबल को रेफर करोगे एंड आई वांट यू ऑल टू रीड इट वेरी थोरली. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके बुक में एक ब्यूटीफुल डायग्राम दिया गया है ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड आपको उसको बहुत अच्छे से कंसिडर करना है. डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकता है बट डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और एग सेल और एन ओवरी. ठीक है, सो आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ना है, आपको टीएस वगैरह जो पार्ट दिया है वो. ठीक है, स्पर्म का डायग्राम आना चाहिए आपको और एक एग का डायग्राम आना चाहिए अच्छे से. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत इजी है. दिस इज समथिंग वेयर यू कैन स्कोर. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अगेन इंपॉर्टेंट. यूजुअली बच्चे जो रहते हैं ये टॉपिक स्किप कर देते हैं बट आई टेल यू इट इज
easy. So if you at all you'll want a dedicated video on this, do let me know so that I can make a short video for menstrual cycle so that you can understand easily कि menstrual cycle actually है क्या. ठीक है, so do recommend me if at all you'll want. नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफ जेनेटिक्स. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट आपको बताना है रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस. ठीक है, सो आपको यूजुअली यहाँ पे लिखना होता है कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया. ठीक है, व्हाट वाज द थिंग विच मेंडल कंसिडर्ड एंड जिसकी वजह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को इतनी सक्सेस मिली. देन उसके बाद में यू हैव मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में यू हैव टोटल 3 लॉज एंड आपको वो तीनों भी लॉज जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक आपको कंप्लीट करना. देन यू हैव डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. ठीक है, यूजुअली इसमें आपको टेस्ट क्रॉस ज्यादा पूछता है. ठीक है, सो आपको टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में यू हैव एन एग्जांपल ऑफ 4 o'clock प्लांट जहाँ पे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया गया है. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों अच्छे से करके जाना है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, बहुत आसान है. ठीक है, अगेन यूल गेट दिस बना बनाया आंसर इन योर गाइड. ठीक है, सो आप वो चीज कंसिडर कर सकते हो, उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो. ठीक है, देन यू हैव सेक्स डिटर्मिनेशन. सो सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग है. आई वांट यू टू पुट मोर फोकस ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बी, हनी बी. ओके, उसके अलावा भी आपको ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, एक्स 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 वाई, ये चीजें भी कंसिडर करनी है. ओके, सो लेट्स जस्ट गो अहेड नाउ. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज चैप्टर नंबर 4. ओके, सो चैप्टर नंबर 4 में यू हैव एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, सो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो है हमारे लिए वो है ग्रिफिथ्स हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, देन यू हैव डीएनए replication. Okay, so you have DNA replication which you need to consider. Then you have note on HGC. अब HGC क्या है बोला तो it is nothing but human genomic project. तो ये HGC का मतलब होता है human genomic project. Then you have DNA fingerprinting, very important. Okay, so DNA fingerprinting अच्छे से करना है, DNA पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, तो आपको इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर में ये DNA पैकेजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. Then you also have translocation of protein synthesis. ठीक है, बहुत बेसिक टर्म्स याद रखना है. What is codon, what is anticodon. ठीक है, you should know what is basically how this protein synthesis takes place. ठीक है, so इसके भी पार्ट्स है, आपको दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है. Then you also have translation. So इसमें से I want you all to consider translocation. ठीक है, and you also have translation. ठीक है, सो ये दोनों अच्छे से करना है. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, यू शुड नो, ये दो अलग चीजें हैं. ठीक है, सो ये दोनों भी अच्छे से करना है. देन चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 इज एवोल्यूशन. ओके, सो एवोल्यूशन में आपको ज्यादा ध्यान देना है केमिकल एवोल्यूशन में. देन यू हैव मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, आई सजेस्ट कि आप एविडेंसेस सारे अच्छे से करके जाओ, बट टू बी वेरी प्रिसाइज आप ज्यादा फोकस कर सकते हो ऑन दिस मॉलिक्यूलर morphological evidences. Next, what we have is modern synthetic theory. ठीक है, and then you have connecting links. ये बहुत important है. ठीक है, you might get question on connecting links for MCQs. Okay, let's just go ahead now. Next, again, you have plant topics. So, plant topics में first what we have is properties of water. Very important. आपके starting pages में ही आपको मिल जाएगा properties of water. ठीक है? So, उसके 4 से 5 पॉइंट बना के रखो और उसको अच्छे से रीड करना. Then you have structure of root, very, very important. This is also found in your initial part of these chapters. Then what is osmosis? Okay, so you have to learn about osmosis also. Then next topic, what you need to consider is transportation of food in plants. ठीक है, structure of stomata अच्छे से practice करना है. Again, very important. ठीक है, let's just go ahead a bit now. Next chapter is again a plant chapter. ठीक है, that is chapter number 7. So first is
Plasticity. Okay, so you should know what is plasticity. Again, you have this in your book. छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में. देन ग्रोथ हार्मोन सारे करने हैं, पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एब्सिसिक एसिड. देन यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म करना है. ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. इफ एट ऑल यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस क्विकली, आई जस्ट पोस्ट अ वीडियो. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Okay, next what we have is a nitrogen cycle. Okay, nitrogen cycle again easy. Now nitrogen cycle you find it in your last chapters also. जो आपके last EVS के chapters है वहां पर भी you have nitrogen cycle. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से समझ लेते हो वो वाला पार्ट बहुत easy हो जाएगा. Then you have roles of minerals of elements in plant. ठीक है, मिनरल एलिमेंट के बारे में आपको दिया गया है. अभी इसके ऊपर आपको पूरा एक चार्ट बना के दिया गया है. सो आई वांट यू ऑल टू कंसिडर दैट चार्ट. ओके, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. देन यू हैव chapter number 8. Chapter number 8 is your respiration and circulation chapter. ठीक है, तो शुरुआती हिस्से में आप रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से करोगे. देन व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसा होता है एल्वियोलाई में. ठीक है, तो ये हमको अच्छे से पढ़ना है. देन यू ऑल्सो हैव डिसऑर्डर्स. ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगेन इसका टेबल दिया गया है आपको, वो टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, फिर यहाँ से सर्कुलेशन के टॉपिक्स चालू होते हैं. सर्कुलेशन के टॉपिक्स में फर्स्ट यू गोइंग टू रीड अबाउट आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. नाउ आपको डब्ल्यूबीसी के जो डायग्राम्स है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है आपको वो प्रैक्टिस करने हैं. टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है. डब्ल्यूबीसी कम हो गए तो उस टर्म को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गए तो उस टर्म को क्या कहते हैं. एंड एट द सेम यू हैव टू आल्सो टॉक अबाउट आरबीसी प्रोडक्शन लाइफ साइकिल. ठीक है, कि लाइफ स्पैन कितना है, बनते कहाँ है, एंड सो ऑन. Then very important topic what we have is difference between arteries and veins. ठीक है, सो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि आर्टरीज है क्या, देन वेन्स क्या है. इसके है ना डायग्राम दिया है आपके बुक में. सो आई वांट यू टू कंसीडर दैट डायग्राम. ठीक है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से. एंड ऑल्सो आई वांट यू ऑल टू, ठीक है, रीड इट इन दिस फॉर्मेट. दैट इज डिफरेंस बिटवीन, अगेन यू विल गेट दिस बना बनाया आंसर. Then you have blood pressure. Okay, high blood pressure, low blood pressure. What is an instrument used for determining this blood pressure, evaluating? Okay. Then ECG क्या है? ठीक है, ECG के वेव के बारे में पता होना चाहिए आपको. Then one of the very important topic is heart. ठीक है, आई नो कि टेक्स्ट बुक में जो आपका डायग्राम दिया गया है इट इज लाइक वेरी अनोइंग. ठीक है, सो वी डोंट हैव ऑप्शन, वी हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम्स. ठीक है, सो आपको वो डायग्राम बनाना है. अब ध्यान देना है, अगर आपको एक्सटर्नल पूछता है, ठीक है, सो अगर आपको एक्सटर्नल पूछता है तो आपको एक्सटर्नल का डायग्राम बनाना है. एक्सटर्नल बोला तो बाहर बाहर से आप जो हार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बारे में आप लिखोगे. देन यू हैव इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. सो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम भी दिया गया है. देन यू हैव कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, वन ऑफ द वेरी इजी आंसर वी हैव. ठीक है, सो यहाँ पे हमको एसए नोड, एवी नोड, ये सब के बारे में दिया गया है. ओके, लेट जस्ट गो अहेड अ बिट. Next, what we have is control and coordination. Control and coordination में आपको शुरुआती पार्ट में दिया है नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया. देन आपको एक अगेन एक प्रॉपर फ्लो चार्ट में आपको दिखाया गया है टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स. एंड देयर इज ऑल्सो अ मेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल. ओके, देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, सो ये बहुत अच्छे से करना है विद डायग्राम. at times you get the diagram, you have to identify which cell it is, and then you have to write about its function. तो आपको डायग्राम दिया गया रहेगा, आपको उसको क्या करना है, आपको उसके बारे में अच्छे से लिखना है. you have to observe that and you have to write about it. Okay, next is mid and the hind brain. ठीक है, so brain में भी brain is divided into three parts. Okay, so you have forebrain, midbrain and hindbrain. उसमें से आपको ये दो टॉपिक्स काफी अच्छे से करने. ठीक है, ये छोटे भी है कंपेयर टू फोरब्रेन. फोरब्रेन काफी बड़ा है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन के वाइज भी अगर आप देखें तो. देन यू हैव स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में आई वांट यू टू रिमेम्बर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है,
देन आई ऑल्सो वांट यू ऑल टू रिमेम्बर टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसकी डायग्राम दी गई है, आपको वो डायग्राम अच्छे से करना है। देन आई ऑल्सो वांट यू ऑल टू कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ नर्व वाला डायग्राम। ठीक है, अगर आप देखोगे मोर और लेस सेम ही है, ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ नर्व वाला जो डायग्राम है आपका, वो थोड़ा सा आपको ऐसे एक्सटेंडेड दिखेगा। Okay, next what we have is cranial nerve. Very important. Now, so you have 12 pairs of cranial nerve. तो cranial nerve ऐसे nerve होते हैं जो हमारे brain से arise होते हैं. ठीक है? So cranial nerve के आपको 12 नाम याद करने हैं. ठीक है? एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस कि ये 12 नाम आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक है, तो अगेन इसका आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में आपके बुक में दिया गया है, इसे डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। देन यू हैव टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, अगेन इसका पूरा टेबल फॉर्मेट में दिया है एंड आपको ये पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, गस्टो रिसेप्टर है, टेस्ट रिसेप्टर है, ठीक है, सो ये सब। Then you have structure of eye and ear. Okay. So यहाँ पे first of all diagram, ठीक है, अच्छे से करना है. Then you also understand, you have to also go through the description. ठीक है, so diagram पहले बनाने का, उसके बाद में you going to talk about the description part of it. बिना diagram बने description नहीं लिख पाओगे ना, so आपको पहले diagram बनाना पड़ेगा and then you're going to draw, then you're going to write the description part. Okay. देन यू हैव द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो ये यहाँ से लेकर पूरा ब्रेन तक है, ये इस रीजन तक, यहाँ से आपका ग्लैंड्स वाला पार्ट चालू होता है। सो यू हैव पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आई वांट यू ऑल टू फोकस मोर ऑन पिट्यूटरी। ओके, और बाकी के इस दोनों पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। देन यू हैव डिजीजेस, ठीक है, सो डिजीजेस भी आपको दी गई है, ज्यादा नहीं है, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज है, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के लो कि अल्जाइमर्स में क्या होता है, पार्किंसंस में क्या होता है, ये सारी चीजें। देन यू हैव चैप्टर नंबर 10। सो चैप्टर नंबर 10 में यू हैव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी करना है, ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, देन यू हैव एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों। ओके, देन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, यू हैव डिजीजेस, यू हैव थायराइड, सॉरी यू हैव टाइफॉइड, देन यू हैव कैंसर। अब कैंसर में भी आपको कॉजेज ऑफ कैंसर पता करना है, then what are the solution, like how you going to diagnose cancer, what are different types of cancer, ये सारी चीजें। So cancer अच्छे से पढ़ना है। Okay. Next is AIDS. Okay. Next topic is drug abuse. अब drug abuse is the last part of the chapter. ठीक है, जहाँ पे आपको drug addiction, adolescence में कैसा होता है, opioid, ये सब के बारे में दिया गया है। Then you have structure of HIV. HIV is a virus. Okay. So you have to draw the diagram. ठीक है, डायग्राम अच्छे से आपको ड्रॉ करना है उसका, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, मेक श्योर यू शुड एटलीस्ट नो 5 to 6 points about HIV. Okay, you just go ahead now. Okay, so next topic what we have is enhancement. Okay, so enhancement में टिश्यू कल्चर शुरुआत में है, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना, इजी भी है। देन यू हैव इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स। ओके, तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एससीपी इज सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, एंड देन यू ऑल्सो हैव बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन एससीपी पे आपको शॉर्ट नोट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट, बहुत आसान है इसका मतलब। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, यूजुअली बच्चे स्किप करके जाते हैं बिकॉज चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बट आई टेल यू दिस इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर टू अंडरस्टैंड। ओके, देन यू हैव पोइट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, सो पोइट्री फार्म मैनेजमेंट में आपको उसके साइट के बारे में, फीड्स के बारे में, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजों के बारे में दिया क्या, हाउ हाउ यू गोइंग टू रेगुलेट दिस, एंड डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिड्स दिए गए, वैरायटीज दी गई है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिशरी इंडस्ट्री के बारे में लिखना है। देन बायोगैस प्रोडक्शन का डायग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन यू हैव
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स और उसको कैसे माइक्रोब्स की मदद से ज्यादा बल्क में बना सकते हैं। देन यू हैव लैब कल्चर। ठीक है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में दिया गया है। Then you have biotechnology. Biotechnology में we have PCR, that is polymerase chain reaction. ठीक है, प्लाज्मिड्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, प्लाज्मिड्स के बारे में आपको दिया गया है डिटेल में। Okay, then you have bioethics, bio patent and you have biopiracy. ठीक है, ये देखने में सब एक जैसे दिखते हैं बट एक जैसे इसका मतलब नहीं है। ओके, सो ये तीनों भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें से बायो पेटेंट अच्छे से करो एंड यू ऑल्सो हैव बायोपायरेसी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ो, इसमें केस स्टडी वगैरह दी गई है, बहुत आसान है। देन यू हैव एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ कौन से फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज की गई। सो यूजुअली आई ऑलवेज से दिस, बायोटेक्नोलॉजी इज लाइक वन ऑफ द पावरफुल फील्ड वी हैव, बहुत पावरफुल है ये। ठीक है, सो कौन सी फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको उसके बारे में समझना है। देन यू हैव आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है बोला तो इट इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो इसका आपको स्टेप्स दिया है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन यू हैव okay, this is from the last chapter, it got printed over here, we'll just go ahead. ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 से हमारा इकोलॉजी वाला सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे इकोलॉजी वाले चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में दिया है हैबिटेट, नीश। ठीक है, देन यू हैव नेटालिटी, मोर्टालिटी, ये पढ़ना है। अडेप्टेशन पढ़ना है ऑफ द एनिमल एंड ऑल्सो यू हैव पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगेन for chapter number 14, very easy to understand. ठीक है, so you have ecosystem. What is ecosystem? Productivity, decomposition, then you have ecological pyramid, then you have ecological succession, very important. Then you have nitrogen cycle, nutrient cycle. Okay, so nutrient cycle में आपको अलग अलग तरीके का साइकिल दिखाया गया है एंड आपको वो अच्छे से कंसिडर करना है। Okay, last chapter of your biology syllabus. Okay, last but not the least. Okay, so first topic what we have is levels of biodiversity. Okay, then you have loss of biodiversity, very important. So यहाँ पे आपको reasons पता होने चाहिए, what are the reasons कि जिसके वजह से जो biodiversity है वो इतना loss हो रहा है। ठीक है, and you have to also talk about the solution। ठीक है, बहुत easy है, this is something you can write it on your own but take it for granted, आप थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, then you have water pollution। दिस इज समथिंग विच वी आर लर्निंग फ्रॉम स्कूल डेज। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, ठीक है, उसके हम व्हाट कैन वी डू, ठीक है, इसके सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें। देन यू हैव एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, सो एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है उसके बारे में पढ़ना है। देन यू हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं बेसिकली। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। Then you have ozone depletion. ठीक है, what is ozone? ठीक है, what it does? What happens if it gets completely depleted? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। All right? So these are certain important topics जो मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन किए हैं। ठीक है, I hope this helps you a lot. ठीक है, and I hope you're going to rock in your papers. ठीक है, all the best from my side. Okay, so we are at the end of our video. So अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो I want you all to like it, share it with your friends and also to subscribe to my channel. Thank you.